रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुवंशियों के शिरोमणि रघुपति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। ये पहला वाक्य तो इतिहास का पन्ना है। पति तपावन सीताराम, ये रामायण के काल के दो पंक्तियों को किसी कवि ने बहुत खूबसूरती से लिखा, परंतु इसके बाद के जो दो वाक्य हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दो भगवान, इसे किसी और कवि ने उस कविता के ऊपर जोड़ दिया और हम सब इसको मानने लग गए, इसको यथार्थ में उतारने का प्रयास करने लग गए। किसी कारणवश इसके जो भाव हैं वो हमारे सामान्य जीवन में आज तक न उतर पाया। इन दोनों पंक्तियों की विश्लेषण भी हमने कभी बैठ करके नहीं की। यहां 4 शब्दों का उल्लेख है, ईश्वर, अल्लाह, सम्मति और भगवान। किसी एक से मांगे होते तो भी ध्यान एक जगह केंद्रित होता, मगर ये अलग अलग शब्द एक ही हैं ऐसा हमने मान लिया। ये हमारी मान्यता है, स्पष्टता नहीं है, मान्यता है। और मांग क्या रहे हैं? सबको सम्मति। हर व्यक्ति की मति अलग है और हम मांग रहे हैं सम्मति, एक इम्पॉसिबल कंडीशन और अलग अलग व्यवस्था से। आज तक अचीव नहीं हुआ, कभी अचीव होगा भी नहीं, क्योंकि स्पष्टता नहीं है, मान्यता है। ये कहां से आती है? ये मान्यता हम कैसे चीजों को मानने लग जाते हैं? हमारा पूरा जीवन मान्यताओं पे आधारित हो गया है। आज हम जो भोजन करते हैं वो भी मान्यता हो गई है। पैकेट पे जो लिख के आता है हम उसे मान लेते हैं। हमारा स्वास्थ्य मान्यता हो गई है, डॉक्टर जो बोलते हैं हम उसे मान लेते हैं। हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा मान्यता हो गई है, उसमें जो भी लिखा है मान लेते हैं। विज्ञान जो बोलता है हम मान लेते हैं। हर चीज हम मानते जा रहे हैं। एक कहावत याद आता है, जो दिखता है वो बिकता है। ये वस्तु के विषय में कहा गया है। जो हम सामान खरीदते हैं, वस्तु है, उसके विषय में ये कहा गया है। मगर इसका विपरीत कहावत भी उतना ही सत्य है जो ईश्वर के विषय में कहा जाएगा कि जो नहीं दिखता है वही बिकता है। यानी ईश्वर नहीं दिखता है इसलिए बिकता है। इसी को मान्यता कहते हैं, इसी को बिलीफ कहते हैं। ये कहां से आया? ये उन शब्दों से आया जिन शब्दों के आधार पे हम स्पष्टता को मिटाकर मान्यता में प्रवेश किए हैं। ये शब्द उस संस्कृति की वोकैबुलरी होती है जिस संस्कृति से में मान्यता या स्पष्टता व्याप्त होती है। आज हम अपनी संस्कृति को या विश्व को उस शब्दकोश से देखने का प्रयास कर रहे हैं जो एक वेस्टर्न वोकैबुलरी है। और इस वेस्टर्न वोकैबुलरी में हम ईश्वर को गॉड शब्द से समझने का प्रयास करते हैं, या जो अन्य शब्द हैं उनसे समझने का प्रयास। तो वहां पर जो गॉड की व्याख्या है वही व्याख्या हमारे पूर्वाग्रह में व्याप्त है, और उसी दृष्टि से हम ईश्वर शब्द को समझने का प्रयास करते हैं और हम विफल हो जाते हैं और मान्यता का शिकार होने लगते हैं। तो ये गॉड के चारों तरफ 3 और शब्द हैं जो आज हमारे इस टॉपिक का, आज हमारे सेशन का के टॉपिक्स हैं, चर्चा का विषय है।
मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म एंड एथेइज्म। आज का ये विषय बहुत क्लिष्ट है, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे आपकी भाषा में समझा सकूं, स्पष्टता ला सकूं इस विषय पर। मोनोथेइज्म मतलब एक ईश्वर, पॉलीथेइज्म मतलब अनेक ईश्वर, और अथेइज्म मतलब ईश्वर का ना होना, ना मानना। ये तीनों शब्द वेस्टर्न वोकैबुलरी से, और ईश्वर शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं मगर वो गॉड से कॉन्टेक्स्ट रखता है वहां। इसीलिए हम जब इस मान्यता से पॉलीथेइज्म, एथेइज्म, मोनोथेइज्म एंड गॉड, इसकी वोकैबुलरी से हम ईश्वर के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो हमारी समझ धूमिल हो जाती है। क्योंकि गॉड जिसको आप वन कहते हैं, मोनोथेइज्म कहते हैं, उस पर क्या आपकी स्पष्टता है? आपकी वहां भी मान्यता है, स्पष्टता नहीं है। मान्यता क्या है? वो कहीं है, कोई है, कभी तो प्रकट होगा। आपके और हमारे और इस सृष्टि से परे है, इसमें नहीं है। और चूंकि इसमें नहीं है, दिखता नहीं है, तो सब कुछ मान्यता हो जाती है। और उसी उसी को आप एक गॉड कहते हैं, क्योंकि चूंकि सृष्टि का पार्ट नहीं मान रहे हैं, तो कोई तो एंटिटी है जिसको आप एक ही कहना चाह रहे हैं। मगर वहां भी स्पष्टता इसलिए नहीं है कि आपके इस एक में भी आपकी कमिटमेंट नहीं है। आपने गॉड के साथ शैतान को बैठा दिया है पैरेलल, यानी एक दूसरी शक्ति भी आ गई वहां पर, तो फिर वो एक कैसे रह गए? अच्छा बुरा ये बात की बात है, मगर एक कैसे रह गए? यहां पर भी शब्द आप जो खेल रहे हैं वो शैतान है, शैतान है या ईविल है। इन्हीं शब्दों के हम शिकार हैं, और इसी शब्द जाल की वजह से हम मान्यताओं में फंसे और स्पष्टता कभी नहीं आती। और ये मान्यता का नुकसान क्या होता है, ये मान्यता हमारे अंदर व्याप्त कैसे किया जाता है, इसके पीछे तीन और शब्द खेलते हैं। आपके अंदर गॉड, फियर, यानी उनका भय जो है वो व्याप्त होना आवश्यक हो जाता है। यानी आप नहीं मानेंगे तो आपको अनेक प्रकार के नुकसान और प्रताड़ना से गुजरना पड़ेगा, इस जीवन में नहीं तो जीवन के बाद, इस लोक में नहीं तो किसी और लोक में। दूसरा, इस भय के साथ आपको लोभ और प्रलोभन भी दिया जाता है कि यदि आप मानेंगे तो आप हर वो चीज कर सकते हैं जो पाप और पुण्य के क्षेत्र में नहीं, ईश्वर के क्षमा और दया के क्षेत्र में चला आएगा। आऊंगा इस विषय पे जल्दी। और तीसरा, हमारी काम भावना को, जो नेचुरली हर मनुष्य में बहुत स्ट्रांग होता है, उसके चारों तरफ मिथ्याचार को रचा जाता है। अप्सराएं, परियां, हूर, फेरीज, इनके टेल्स बचपन से ही हमें पढ़ाने लगते हैं। एलिस इन वंडरलैंड, फेरी टेल्स आ जाते हैं। ये सारे परसेप्शन मैनेजमेंट, इसको परसेप्शन मैनेजमेंट कहते हैं। भय मिटता कैसे? अहंकार के नाश से भय मिटता है। तो भय से हमारा अहंकार बना रहता है, अहम बना रहता है। लोभ से मोह प्रवृत्त होता है, और काम मद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और मनुष्य हर तरह के कुकर्म में उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति वो बनते चले जाती है। इसी का नतीजा है कि आज तक वेस्टर्न वर्ल्ड में हम ह्यूमन वैल्यूज, सोशल कंडीशंस, फैमिली स्ट्रक्चर और जो सांस्कृतिक रचना की बात करते हैं वो हमें कभी देखने को नहीं मिलती।
आज भी देखने को नहीं मिलती, इररेस्पेक्टिव कि आज वो एजुकेटेड सोसाइटी हो चुका है, डेवलप्ड कंट्रीज हो चुका है, फिर भी नहीं मिलती देखने को, क्योंकि इन्हीं मान्यताओं में से ग्रस्त है वो। और ये मान्यताएं जो हैं, अहम है, मोह है, मद है, ये हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो ये पहला जो है गॉड शब्द का प्रयोग, मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म पे हम आज चर्चा करेंगे, जो उनकी दृष्टि है हमारी संस्कृति के ऊपर। स्पष्ट न होने की वजह से हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति में बहुत सारे ईश्वर हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। यही हमारा आज चर्चा का विषय है। परंतु जो ईश्वर शब्द है, इसका अर्थ अलग है। इसकी पूरी शब्द का जो है विश्लेषण है, ये ईश धातु से बना है, जिसका अर्थ है नियंत्रण करना, नियंता। और ये पूरे विश्व, पूरी सृष्टि को आवृत किया हुआ है, इसलिए ईश्वर। तो शब्द की रचना के पीछे अर्थ है, यानी जिस भाव को हम इंगित कर रहे हैं, उस भाव को जो हमने नाम दिया है, उस नाम की हमने विश्लेषण करके, उस विश्लेषण के आधार पे उस नाम को हमने रखा, उसे हम ईश्वर कहते हैं। आप गॉड शब्द का विश्लेषण कैसे करेंगे? वहां स्पष्टता ही नहीं है, सिर्फ मान्यता है। तो इसलिए उस वोकैबुलरी के आधार पे हम इस संस्कृति को समझने का जो प्रयास करते हैं, यह हमारी पहली भूल होती है, ये पहला भ्रम है। अब उसी शब्दावली से, उसी भाव से हम कुछ और भ्रम पाले हुए हैं ईश्वर के अराउंड। हम पहले चरण में कुछ भ्रम को दूर करेंगे, दूसरे चरण में हम अपने अनेक ईश्वर वाले कंसेप्ट पर आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे देवी देवता क्या है, ईश्वर क्या है। हमारा दूसरा भ्रम यह है कि हमारे जीवन में जो दुख दूर करता है वो ईश्वर है, और इस दुख और सुख के ऊपर बहुत सारा खेल खेला जाता है। दुख किसी को नहीं चाहिए, और दुख होने पर हर कोई सुख में प्रवृत्त होना चाहता है। सुख में ऐसे भी लोग प्रवृत्त होना चाहते हैं, मगर ये दुख और सुख समय के चक्र में ये वेव्स की तरह ऊपर नीचे हमारे जीवन में आते जाते ही रहते हैं। और इसी फैक्टर को, चूंकि हम मान्यता है हमारी कि हमें दुख दूर करने वाला जो शक्ति है वो ईश्वर है, और हम ईश्वर की आराधना करेंगे तो दुख दूर हो जाएगा, ये मान्यता यदि हमारी है, तो इस मान्यता से खेलने वाले बहुत सारे एजेंट तैयार हो जाते हैं। हमारे आज के मॉडर्न लैंग्वेज में उसे हम बाबा कहते हैं। बाबा से मेरा तात्पर्य भारत के साधु संत बिल्कुल नहीं है, हमारे ऋषि नहीं है, हमारे गुरुकुल व्यवस्था के लोग नहीं है। बाबा कई रूप के हैं, निर्मल बाबा हैं, पीर बाबा हैं, विदेशी बाबा हैं, आप इशारे खुद समझें, कई प्रकार के बाबा हैं। और ये खेल कैसा खेलते हैं? इनके खेल खेलने के पीछे एक फिलॉसफी रहती है। अब मैं इस चर्चा में जो भी चर्चा कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ शब्दों को अपने पेन डाउन करते जाएं ताकि स्पष्टता बनती जाए। तो ये इनके खेलने के पीछे दो शब्द के चारों तरफ ये खेलते हैं। एक उम्मीद, होप। होप किस चीज की? ये दुख दूर हो जाएगा और सुख आएगा। और दूसरा संभावना, प्रोबेबिलिटी, कि सुख आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावनाएं कितनी है। ये दो शब्द उस समय चक्र में जो वेव्स हैं, ऊपर जो ऊपर नीचे होते हैं, यानी दुख है तो यदि हमारे जीवन में धैर्य है और थोड़ा प्रयास है तो ये दुख का समय जाएगा ही जाएगा और वो सुख का समय आएगा ही आएगा। इसी संभावना के साथ वो खेल जाते हैं। यदि वो ना भी हो तो भी हमारे जीवन में वो दुख दूर होगा और सुख आएगा, और सुख जाएगा फिर दुख आएगा। फिर भी दुख आने के बाद हमारी ये प्रवृत्ति बनती है कि हम तुरंत सॉल्यूशन ढूंढें,
हम किसके पास जाएं? और फिर हम एक बाबा के पास पहुंचते हैं और वो बोलते हैं अगले 6 महीने तक किसी एक गरीब को रसगुल्ला खिलाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और दुख दूर हो जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि 50% लोगों का भी दुख दूर हो जाता है तो वो 50% की उन बाबा को चिंता नहीं है जिनका दुख दूर नहीं हुआ, जो छोड़कर चले गए। क्योंकि ये 50% उनके प्रमोटर बनते हैं। और प्रमोशंस के कई तरीके होते हैं। उसमें छल होता है, उसमें बल होता है, उसमें धन होता है, उसमें लोभ होता है, प्रलोभन होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि हमारी इमोशन उस बाबा से जुड़ जाती है। हम क्रेडिट सारा उस बाबा को दे देते हैं कि इन्होंने हमारी दुख को दूर किया है, इसलिए हम खुद को सेल आउट करने लग जाते हैं। और इस कारण से इन मान्यताओं से कई सारे बाबाओं का जन्म हो गया। कई सारे विदेशी बाबाओं का हमारे देश में प्रवेश हो गया। और हमारा जो मूल स्वरूप, धर्म, संस्कृति, ईश्वर, देव का जो मूल स्वरूप है, वो पूरी तरह से उससे हम विमुख हो चुके हैं और हम इन मान्यताओं में हैं। तो आप प्रश्न पूछेंगे फिर दुख दूर कौन करता है? ईश्वर यदि नहीं करते तो कौन करता है? हम आएंगे उस सवाल पे। एक दूसरा भ्रम आता है, क्षमा। जब आप गॉड की विश्लेषण करते ना, तो गॉड की गुणवत्ता में ये चीजें आती हैं कि गॉड हमारे दुख को दूर करते हैं, गॉड हमें क्षमा करते हैं, ही इज ऑल फॉरगिविंग। हमारे देश की ऐसी सांस्कृतिक मान्यता नहीं है। यदि ईश्वर क्षमा करने लग जाए तो यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, उन्हीं की बनाई व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो ये क्षमा, हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हुई स्मृति मार्ग मोरा। तुलसीदास जी लिखते हैं अपने रामायण में कि यदि मैं तुम्हारे धृष्टता को, यदि तुम्हारी दुष्टता को, यदि तुम्हारे कुकर्म को मैं दंडित नहीं करता हूं, इसे दंड नहीं देता हूं, तो जो भ्रष्ट मार्ग है, जो सदमार्ग में चल रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो भ्रमित हो जाएंगे, वो भ्रष्ट हो जाएंगे। यानी क्षमा यदि ईश्वर करता है तो ईश्वर के प्रति जो श्रुति भाव रखते हैं, जो श्रद्धा भाव रखते हैं, वो भ्रष्ट होने लग जाते हैं। यानी क्षमा यदि ईश्वर का स्वभाव हो जाए तो पूरे समाज में भ्रष्टता आ जाएगी। तो ईश्वर का स्वभाव हो ही नहीं सकता क्षमा। लेकिन गॉड बोलते ही आपको तुरंत ऑल फॉरगिविंग नेचर जो है वो आपके मन में और आपके चित्त में वो व्याप्त हो जाता है। तो क्षमा ईश्वर का भाव नहीं हो सकता। दुख दूर करना यानी दया ईश्वर का भाव नहीं हो सकता। हमारे गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्द में कहा, न कर्तृत्व न कर्म फल संयोग, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वर्ते प्रवस्थते। उनका मतलब कह रहे हैं कि ना तो मैं कर्तापन हूं, आपके कर्तापन के ऊपर कोई प्रभाव डालता हूं, ना मैं आपके कर्म में किसी तरह का प्रभाव डालता हूं, ना आपके कर्म और कर्म के जो फल है उसके बीच का संयोग हूं। मैं किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता हूं। स्पष्ट रूप में कहते हैं 5वां अध्याय गीता। तो ईश्वर का रोल क्या है? फिर यह प्रश्न उठता है और यह प्रश्न उठना चाहिए। पहले यह भ्रम दूर होना आवश्यक है कि क्षमा ईश्वर का भाव है, या हमारे दुख दूर जो है वो ईश्वर करते हैं, या ईश्वर कोई एक है। ये सारे जो भ्रांतियां हैं, इससे हटने के लिए हमें अपने शब्दकोश में आना पड़ेगा कि ईश्वर क्या है, देव क्या है, ये क्षमा कैसे होता है, ये दया कैसे होता है। ये शब्दावली जो है, इसकी विश्लेषण हम दूसरे सत्र में इसको हम करते हैं। तो ईश्वर, आप इस बात पे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हम लोग ईश्वर क्या है इसकी विश्लेषण इस सत्र में नहीं करेंगे, ना ही हम कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, वो लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। हम उनकी प्रवचन को सुने, उनकी कथा को सुने, या हम उनसे शिक्षा लें, तो हमें उसकी स्पष्टता धीरे धीरे
बनते जाएगी हमारे मन में। हम यहाँ पर सिर्फ डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ये स्पष्टता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसकी वजह से कंफ्यूजन है हमारे लाइफ में, और इसलिए ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप पाएंगे कि जब भी हम ईश्वर की चर्चा करते हैं, हमारे मन में स्वतः सृष्टि के, पूरे सृष्टि का एक विचार जो है वो बनता है। इनफैक्ट आप जितने पुराण पढ़ेंगे या वेद पढ़ेंगे, यहां तक कि कुछ पश्चिमी पुस्तक, रिलीजियस बुक्स जो है, वहां पर भी ईश्वर के साथ सृष्टि की व्याख्या आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ईश्वर शब्द आता ही इस सृष्टि को देखकर है। जब हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सितारे हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये विश्व, इसका रचयिता कौन है, ये प्रश्न उठता है। वेस्टर्न थियोलॉजी में इसकी स्पष्टता नहीं आती है। रिलीजियस थॉट्स में वहां पर यह आता है कि ईश्वर ने बना दिया इसे, कैसे बना, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसकी स्पष्टता नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको यह कह दूं कि वेद भी इस बात को कहता है कि जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था, और पुराण भी इस बात को कहती है कि जब कुछ नहीं था तो ओम था, प्राज्ञ था, शिव था, अलिंग था, वो निराकार था, निर्गुण था, कुछ नहीं था, शून्य था, अनंत था, और उसी शून्य से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सृजन हुई है। यानी जिस बिग बैंग को हम समझना चाहते हैं वो हमारे शास्त्र से ही डायरेक्टली लिया हुआ चीज है, लेकिन बिग बैंग में यह स्पष्टता नहीं आती कि किस तरीके से सृष्टि हुई है, उसके अलग अलग कारण है। परंतु उस ओम से ब्रह्मा का जो एक रात हम कहते हैं, यानी 4.25 अरब वर्ष, ये सुषुप्त अवस्था जब कुछ नहीं है, फिर 4.25 अरब वर्ष में धीरे धीरे सृष्टि बनती है, ये ब्रह्मांड प्रकट होता है, जड़ प्रकट होता है, चेतन प्रकट होता है। तो ये जब सृष्टि बनती है तो सृष्टि के संचालन के लिए एक सृष्टि चक्र की बात आती है, जिसको हम शिव के पंचकृत्य बोलते हैं। यहां आपको अब ये दो भाव हम सबको हमारे परसेप्शन में है, एक निराकार स्वरूप है ईश्वर का, एक साकार स्वरूप है ईश्वर का। निराकार जिसको हमने ओम बोला, जिसको शिव बोला, जिसको अलिंग बोला, साकार जो ये सृष्टि है जिसको हम लिंग बोलते हैं। अगेन ये वोकैबुलरी के डिफरेंस होने से, वेस्टर्न परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने शब्दों के अर्थ को पूरी तरह से धूमिल कर चुके हैं। लिंग का अर्थ जो है वो ये पूरी सृष्टि है, प्रतीकात्मक जो भी है वो लिंग है। ये अग्नि लिंग है, ये वायु लिंग है, ये पृथ्वी लिंग है, व्यक्ति लिंग है, पशु लिंग है, पक्षी लिंग है, पेड़ पौधे लिंग है, पर्वत लिंग है, सब कुछ लिंग है, क्योंकि सब प्रतीकात्मक है। लिंग का अर्थ ही प्रतीक होता है। लिंगोक्त वेद में एक देव का स्थान है वहां। तो ईश्वर का जो निराकार रूप वो अलिंग, साकार रूप जो वो लिंग, और वो शिव से, शिव के पंचकृत्य की चर्चा आती है। पंचकृत्य यानी उस अलिंग से, यानी उस निराकार से, उस ओम से सृष्टि करता है, सृष्टि आगे बढ़ती है। सृष्टि बढ़ती है तो उसका विस्तार होता है, उसकी एक स्थिति होती है, उसका संचालन होता है, फिर उसका संहार होता है, और संहार होने के बाद में वापस वो अपने स्थिति में आने का जो समय होता है उसे तिरोभाव कहते हैं। और ये चक्र जो है ये चलता रहता है। तो सृष्टि जिससे हुई है वो सेंटर में है, उसे हम मोक्ष भी कहते हैं, उसे नाद भी कहते हैं, वो सेंटर में है। आप देखेंगे पूरे सृष्टि में यही व्यवस्था है। न्यूक्लियस बीच में है तो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। सूर्य बीच में है तो ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। मोक्ष बीच में है, इसीलिए हमारा जन्म, जीवन और मृत्यु और एक तिरोभाव, वापस जन्म लेने का बीच का जो समय, ये चारों तरफ जो है उस मोक्ष के चारों तरफ घूम रहा है।
ये सृष्टि चक्र है जिससे हमारा जीवन भी विमुक्त नहीं है। और ये लॉजिकल लगता है क्योंकि हम प्रैक्टिकली मटेरियल साइंस में भी इसी को देखते हैं। तो ये पंचकृत्य, शिव की पंचकृत्य, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, इंट्रोडक्टरी सिर्फ शब्द आपके सामने रख रहा हूं कि आपको लॉजिकली समझ में आए कि ये 5 चक्र चल रहा है। हमारी जन्म होती है, एक जीवन स्थिति होती है, हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में एक स्टेज होता है जहां हम वापस जन्म की तरफ जाते हैं, तिरोभाव उसको कहते हैं, और फिर जन्म होती है, फिर ये स्थिति चलती है, चक्र चलती है। इसलिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है वो उस मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसके चारों तरफ ये चक्र चल रहे हैं। तो वो जो मोक्ष है, वो जो ओम है, वो जो बिंदु है जिसके चारों तरफ जीवन चक्र चलता है, वो ईश्वर को बोधित करता है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। यहां एक यानी किसी एक वस्तु, व्यक्ति या सृष्टि से अलग कोई है, इसकी व्याख्या नहीं है। यहां स्पष्टता है कि जिससे यह सृष्टि का सृजन हुआ है, जिसमें यह सृष्टि फिर से विलीन होने वाला है, वो जो बिंदु है, वो जो ओम है, जो एक ब्रह्म शब्द के रूप में पूरे सृष्टि में, अभी भी सृष्टि में भी व्याप्त है, वो ईश्वर है। वो एक तत्व है जिससे अनेक तत्व जो है, अनंत तत्व जो है, उसका सृजन हुआ है। उस गॉड के एक और ईश्वर के एक होने में जमीन आसमान का अंतर, यहां स्पष्टता है। तो फिर ये देवी देवता कहां से आ गए इतने सारे? अब हम सृष्टि के चक्र को समझने के बाद सृष्टि के क्रोनोलॉजी को थोड़ा समझेंगे। एक वेस्टर्न थ्योरी आती है, इवोल्यूशन थ्योरी। आप जानते हैं चार्ल्स डार्विन की वो थ्योरी है, और आजकल सोशल मीडिया में ये प्रचलित हुआ है कि वो हमारे जो 10 अवतार की जो कल्पना है वहां से चुराई गई है। ये पार्शियल ट्रूथ है मगर पार्शियल ट्रूथ है, क्योंकि 10 अवतार में मत्स्य से कच्छप से वराह से फिर मनुष्य की तरफ जो है वो धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकली ऊपर आता हुआ दिख रहा है वहां पर अवतार। और डार्विन थ्योरी में भी वो इवोल्यूशन थ्योरी उसी प्रकार से रखा गया है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ प्रोग्रेस। परंतु इवोल्यूशन थ्योरी में एक और जो हमारे शास्त्र से जो लिया गया है वो है सर्ग की कल्पना। सर्ग को मैं आपको सिंपल इंग्लिश के टर्म्स वोकैबुलरी में ही समझाऊंगा, क्योंकि वो वहां आपकी क्लैरिटी बनेगी, इसलिए जिसको हम किंगडम बोलते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आदि आदि। तो ये क्रोनोलॉजी में सबसे पहले प्राकृत सर्ग हुआ, यानी नेचुरल किंगडम, नेचर की किंगडम, और उसके बाद में वैकृत सर्ग हुआ, यानी वो किंगडम जहां परिवर्तन हो रहा है। इसलिए किसी ने कहा चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब हम इसे परिवर्तन के मान्यता में रह गए, इसकी वजह से हम सब कुछ बदलने लग गए। अपनी भाषा बदल ली, अपनी संस्कृति बदल ली, अपने कपड़े बदल लिए, अपने खान पान बदल लिए, हम मान्यता पूरी तरह से स्पष्टता से मान्यता की तरफ शिफ्ट कर गए, बदलते बदलते। मगर ये चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर का स्पष्ट की जो स्पष्टता है, उसकी जो भाव है, वो हमारे शास्त्र से निकल करके आता है। प्राकृत सर्ग, नेचर, लॉ ऑफ नेचर, जो कभी चेंज नहीं होता। वैकृत सर्ग, जहां बदलाव हमेशा होती है। वैकृत सर्ग बदलाव कैसा? वो साइक्लिक, जो इसीलिए मैंने उस जो शिव के पंचकृत्य को आपको समझाया कि बदलाव कैसा है, वो साइक्लिक है। हम बदलते रहते, जीवन से जन्म से जीवन, जीवन से मृत्यु, मृत्यु से फिर जीवन, ये बदलाव है, ये प्रोग्रेसिव साइकिल है। अब ये जो वैकृत सर्ग है, इसकी क्रोनोलॉजी कैसे है? तो सबसे पहले प्लांट किंगडम रखा गया। आपको ये बता दूं कि शास्त्र में इसे मुख्य सर्ग बताया गया। मुख्य सर्ग मतलब जिसको कि आप साइंस में पढ़ते हैं, प्लांट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स, यानी जो मांसाहार भी खाते हैं उनके भी जो एनर्जी का सोर्स है वो प्लांट ही है। यदि डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है, इसलिए ये मुख्य सर्ग है। यहां से जीवन शुरू होता है, यहां से चेतना, जड़ में चेतना जो है वो आना शुरू होता है।
उसके बाद एनिमल किंगडम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो हमारे त्रियक जीव की सर्ग है। त्रियक जीव यानी जो जल में है, थल में है और वायु में है और तीनों में है, ये सर्ग है। मगर इसके बाद का जो सर्ग है वो वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं जब यहाँ से ज्ञान लेकर के वहाँ साइंस में ढाल रहे थे तो उनको वो स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि उनके रिलीजियस थॉट से वो क्लैश कर गया, उसको अपोज कर गया। इसके बाद जो दो सर्ग है वो है देव सर्ग और फिर मनुष्य सर्ग। मैं आगे के सर्ग की चर्चा नहीं करूंगा, अनुग्रह चक सर्ग और कौमार सर्ग की उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये दो पर आज रखना चाहता हूं अपने चर्चा को। चूंकि देव सर्ग उनके रिलीजियस थॉट से क्लैश कर रहा था, मोनोथेइज्म से पॉलीथेइज्म का के कंसेप्ट उनको समझ में आ रही थी, इसलिए उनको लेना उसको लेना उन्होंने जरूरी नहीं समझा और मनुष्य को भी एनिमल किंगडम में मर्ज कर दिया। और आज हम सब पढ़ते हैं और आज हम सब, आप और हम जो है वो जानवर की श्रेणी में खुद को खड़ा पाते हैं, जबकि हम ह्यूमन किंगडम एक अलग किंगडम है, एक अलग सर्ग है। तो जो पशु से मनुष्य के जो भेद को जो मिटाता वो है देव सर्ग। यहां देव की कल्पना आई है। देव ईश्वर नहीं है, देव सृष्टि चक्र में एक सर्ग है। जैसे अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, जैसे अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कलर से, क्रीड से, गुण से, स्वभाव से, भाषा से, वैसे अलग प्रकार के देव हैं। मगर ये देव सर्ग की रचना क्यों रखी गई, इसको समझना आवश्यक है। ईश्वर और देव के भेद को ये मिटाएगा। अब सृष्टि ईश्वर से ही हो रही है, ये सब ईश्वर है, परंतु फिर भी हम मनुष्य हैं और हमारे सर्ग के ऊपर एक सर्ग है, वो देव है। मनुष्य और पशु के बीच का जो भेद मिटाता है वो है हमारा कर्म। पशु के जीवन में ईश्वर हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा है? यदि हो भी तो पशु के जीवन को कैसे परिवर्तित करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में है, उसे भोग अवस्था कहते हैं। पशु कर्म अवस्था में नहीं है। पशु पक्षी त्रियक जीव जिसको हम कह रहे हैं, हम अपनी अवस्थाओं को बदलते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं, क्योंकि हम कर्म अवस्था में हैं और कर्म से हमें भोग की प्राप्ति होती है, अलग अलग भोग की प्राप्ति होती है। तो ये जो कर्म है और इसके जो भोग हैं, इनका जो संयोग है, ये लाने वाला जो सर्ग है, जो शक्ति है, वो है देव। इसीलिए ईश्वर इसमें इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि ये सब तो ईश्वर ही है, ईश्वर का ही अंश है, वो इंटरफेयर नहीं करते। ये जो सर्ग है ये देव है, यानी अग्नि देव है, इंद्र देव है, वरुण देव है, विश्वकर्मा देव है, विष्णु देव है। तो ये अलग अलग देव हैं। ये देव वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे देव हैं, लेकिन एक वैदिक कैटेगरी के देव आते हैं, यानी वेदों में जिन देवों की व्याख्या की गई उनको हम वैदिक देव कह सकते हैं। आमतौर पे इसे 33 बताते हैं, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के बताते हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ऐसे 33 प्रकार के देवताओं की चर्चा जो है वेदों में होती है। और भी प्रकार के देवताओं की चर्चा है, मगर वैदिक देव क्या है? वैदिक देव अव्यक्त रूप के जो देव, जो हमारे कर्म और कर्म फल का संयोग, हमारे कर्म का निर्धारण, इन सब और पूरे प्रकृति का जो बैलेंस है, उसको जो बना करके रखने वाला जो तत्व है, उसकी पूरी की पूरी स्टडी है वैदिक देवों की। अलग अलग वेद हैं, अलग अलग प्रयोजन है वेदों का, चारों वेदों के। हम उसके डिटेल्स में नहीं, वो वेद पठन पाठन से ही आएगा। परंतु हमारा कर्म प्रकृति का विरोध ना करे, हमारा कर्म हमारे लिए अनुचित फल की प्राप्ति ना करे, इसकी विश्लेषण उन वेदों में की गई है, वो वेदोक्त है। यदि हम इस ज्ञान को वेद से नहीं लेंगे तो हम प्रकृति और अपने
सबके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होंगे और हो रहे हैं आज के युग में। तो वेद, इसलिए वेद, चूंकि इस देव की रचना के ज्ञान जो है वेदों में है, इसलिए वेद को अपरा विद्या में ही रखा गया। जितने मटेरियल साइंसेस हम आज पढ़ रहे हैं उन देवों का ही विस्तार है, वो वेदों से ही आया है। सबके अंश जो है वो वेदों में जो व्याप्त है। फॉर एग्जाम्पल, विद्युत एक देव है, इलेक्ट्रिसिटी एक देव है वेद में, और आप उस शक्ति को यूज कर रहे हैं, मगर उसका प्रकृति के विरुद्ध प्रयोग ना हो, इसलिए वो वेदोक्त होना आवश्यक है, जो आज हम नहीं है, और जिसका नुकसान प्रकृति के साथ हमें उठाना पड़ रहा है। तो देव का तो एक स्वरूप जो है वो वेद है। एक दूसरा स्वरूप देव का आता है, वो व्यवहारिक स्वरूप आता है, जिसको आज हम कर तो रहे हैं मगर देव की संज्ञा दिए बगैर कर रहे हैं। व्यवहारिक स्वरूप यानी जैसे कोई सिविल इंजीनियर है और उसे वर्ल्ड का बेस्ट सिविल इंजीनियर की उपाधि मिलती है, मान लो आप नोबेल पुरस्कार मिल जाता है उसको सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो हमारे पूर्व काल में उसे हम विश्वकर्मा की संज्ञा की या उपाधि हम दे सकते थे। आज हम उसे नोबेल लॉरेट बोल सकते हैं। कोई पीएचडी होता था, हम आज उसे डॉक्टरेट बोलते हैं। तो वो जो वैदिक देव हैं, उसमें जो अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग जो उनके गुण हैं, और जो सर्वव्यापी हैं, उसके उस गुण विशेष को धारण कर उसकी एक्सपर्टाइज को वर्ल्ड क्लास लेवल पे, जो परफेक्शन के लेवल पे जो धारण करे, उसे भी एक देव की उपाधि दी जाए, ऐसा आज की दृष्टि से समझ में आता है। इसीलिए आप पाएंगे कि इंद्र की चर्चा महाभारत काल में भी है, रामायण काल में भी है, और व्यक्ति के रूप में, व्यक्त रूप में उसकी चर्चा हो जाती है। जबकि वेदोक्त यदि हम इंद्र को देखें तो उनका कोई प्राकट्य स्वरूप नहीं है, अव्यक्त है वो। तो वेद के सारे देव जो हैं वो अव्यक्त हैं, मतलब वो दृश्य, उसको आप देख नहीं सकते, वो है। जैसे मनुष्य के अंदर की मेधावती छात्र हम बोलते हैं, मेधा एक देव है वेद में। यह हर मनुष्य में व्याप्त है मगर अदृश्य है। मगर मेधा को लोगों के जीवन में उतारने वाला वो मेधावती गुणवान व्यक्ति कोई हो तो उसे हम मेधा का देव की संज्ञा या उपाधि हम दे सकते हैं, फिर वो प्राकट्य हो जाएगा। और फिर उसकी कहानी की कहीं चर्चा या उल्लेख आएगी तो हमें लगेगा कि ये वो देव है, और ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये दो पक्ष रखा देवों का। एक तीसरा पक्ष है जिसको हम अवतार कहते हैं। अवतार यानी जिसका जन्म हुआ विशेष परिस्थिति में, विशेष प्रयोजन से, एक ऐसा प्रयोजन जो युग परिवर्तक हो, जिसे कोई और ना कर पाए, जो धर्म की स्थापना करने हेतु हो, ऐसे प्रयोजन, और जो कई सारे कलाओं, शक्तियों को अपने अंदर व्याप्त किया हो, जो कलाएं अलग अलग व्यक्तियों में विस्तारित हो, उन सब का संग्रह उस एक व्यक्ति में हो। ऐसे व्यक्ति का जब प्रयोजन सिद्ध होता है तो उसे अवतार की संज्ञा दी जाती है। और वो अवतार की संज्ञा सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने उसको सिद्ध किया, अवतार की संज्ञा इसलिए भी कि उस व्यक्ति का देवत्व का स्थान प्राप्त हो जाता है, यानी वो सर्वव्याप्त हो जाता है। जैसे राम और कृष्ण को अवतार की संज्ञा है, कई हजारों वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ है, मगर आज भी उनके नाम, उनकी कहानी और उनकी कल्पना हमारे अंदर ऐसे व्याप्त है जैसे घटना आज घटी हो। आज लोग रोते हैं रामायण देखकर, आज कृष्ण में विभोर हो जाते हैं जैसे आज घटी, क्योंकि वो देव जैसे सर्वव्याप्त हो गए वो। तो अवतार इसको कहते हैं। कंफ्यूजन जो है वो मिटना आवश्यक है। एक वेदोक्त देव है जो अव्यक्त है, जो आपके और हमारे कर्म और कर्म फल का निर्धारण करते हैं। यदि हमें अनुचित फल नहीं चाहिए, यदि हमें प्रकृति के संग जीना है,
तो वेदोक्त देव और वेदोक्त कर्म, कर्तव्य कर्म जिसको कहते हैं, उसके साथ हमें अलाइन होना पड़ेगा। और दूसरी जो आती है कल्पना कि प्राकट्य, जो व्यक्त देव है, जिसको हम उपाधि दे सकते हैं, एक्सपर्टाइज है, विश्वकर्मा है, समुद्र देव है, ये जो देव हैं ये प्रकृति के नियम के अधीन है। वो जो प्राकृत सर्ग है ये वैकृत सर्ग के हिस्सा है देव। तो वैकृत सर्ग यानी परिवर्तन जो है इनकी वजह से होता है, और ये अनेक है, ये एक नहीं हो सकते। और इसीलिए इन देवों को व्यक्त रूप में दर्शाने के लिए मंदिर है। मंदिर ईश्वर को दर्शाने के लिए नहीं है। ये जो वेद कहते हैं कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं हो सकती, ईश्वर की प्रतिमा निश्चित नहीं हो सकती। पूरे ब्रह्मांड की प्रतिमा कोई कैसे बनाए? पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है, तो ईश्वर की प्रतिमा निश्चित नहीं हो सकती। मगर ये जो देव सर्ग है, जो हमारे कर्म, कर्म के फल, प्रकृति के संयोजन के लिए जो शक्तियां व्याप्त है चार, उनको व्यक्त किया जा सकता है। और हमारे जितने मंदिर हैं वो उन देवों की के मंदिर हैं। गीता, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप देवों को प्रसन्न करो तो देव आपको भी संतुष्ट रखेंगे। आप जिस देव की पूजा करोगे उस देव की आपको प्राप्ति होगी। प्रेत की पूजा करोगे, प्रेत की आपको प्राप्ति होगी। देव की पूजा सत्व के रूप में रखा गया, सात्विक पूजा है वो, क्योंकि देव संरक्षण के तरफ काम करता है, विस्तार के तरफ काम करता है, प्रकृति के संयोग में उसका सहभाग है, प्रकृति के विरोध में नहीं है। इसीलिए वो